मक्का दिफाई मुआहदे का मकसद किसी के खिलाफ जारियत नहीं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी अहम फरीजा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा तीनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। विफाकी काबीना ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी करार दे दिया। सत्ताईस सितंबर इस्लामाबाद मार्च की कॉल हतमी है। जो करना होगा एक हफ्ता पहले बता दें। कश्तियां जलाकर आ रहा हूं, 20 लाख लोग साथ ला रहा हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पहला टीवी इंटरव्यू। वसीम आदामी से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, रियासती मशीनरी इस्तेमाल करेंगे न रियासती वसाइल। कंटेनर्स हटाना हमारे कारकुनान के बाएं हाथ का खेल है। बानी से मुलाकात पर पाबंदी हटा दी जाए तो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च रुक सकता है। मीर रजा कत्ल केस, नई तहकीकाती कमेटी का 5 घंटे तवील इजलास। मकतूल के वालिदैन ने कमेटी को बयान रिकॉर्ड कराया। मीर हुसैन ने बताया, आज की पेशरफ से मुतमईन है। नई तहकीकाती कमेटी का मौका देना चाहिए। इंतजार है कि नई तहकीकाती टीम क्या नताइज सामने लाती है। 3 से 4 दिन में तहकीकात के नताइज सामने आ सकते हैं। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, अभी जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत नहीं। हमें पीपी के सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। हमें नहीं लगता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका दिफाई मुआहदा ईरान के खिलाफ है। मुआहदा खित्ते के ममालिक के इदराक में तब्दीली की अलामत है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई की मीडिया ब्रीफिंग। खित्ते की सलामती के लिए मिलकर निजाम तश्कील देने की पेशकश कर दी। कहा, खित्ते के मुल्कों को चाहिए कि वो ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। आए मिलकर ऐसा निजाम तश्कील दें जो खित्ते के तमाम मुल्कों की सलामती को यकीनी बनाए। हम खित्ते के ममालिक की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते के ममालिक को भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। तीसरी कुव्वत मदाखलत ना करे तो आप बनाया हुर्मुज़ खोल सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरान को मक्का मुआहदे पर एतमाद में ले लिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से राब्ता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के खदोखाल से आगाह किया। मुआहदे के मकासद और बुनियादी निकात से ईरानी वजीर खारजा को आगाही दी गई। मुआहदा इलाकाई अमन सलामती में किरदार अदा करेगा। ईरानी वजीर खारजा ने मक्का मुआहदे के अहम पहलुओं से आगाह करने पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी राब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन पर गुफ्तगू हुई। करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार और कोयती वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोयती वजीर खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मकबूजा मशरकी बैतुल मुक़द्दस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। एहतजाज की कॉल के बावजूद हाईकोर्ट न पहुंचने पर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा अपने ही अरकान असेंबली पर फट पड़े। कहा, मैंने गिड़गिड़ा कर उनसे इल्तिजा की थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे। कहाँ हैं सारे लोग, क्यों नहीं आए? मैं सबके नाम सामने लाऊंगा। मिसाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा की व्हाट्सएप ग्रुप में भी तलकलामी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा, रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं, सुबह पहुंचे। ये कौन सा तरीका है? सब सो चुके हों, हुक्म जारी कर दिया जाए। जुनैद अकबर का कहना था, सलमान अकरम राजा हमारे लीडर हैं, उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। रात देर से इत्तला मिलने की वजह से पार्लियामेंटेरियंस को पहुंचने में देर हुई। मीर रजा केस में हकीकत सामने आ जाएगी। मीर रजा केस में नई तहकीकाती टीम काम कर रही है। तहकीकात में सामने आ जाएगा कि क्या वाकया हुआ। आईजी सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है, एडिशनल आईजी की क़यादत में टीम का मकसद भी ये था कि वाकये का पता चलाया जाए। एडिशनल आईजी नौजवान की फैमिली से मिलते रहे, वालिदैन से पूछा किसी पर शक है तो बताएं। मेरे ख्याल में मिसकम्युनिकेशन का मसला आया है। सुबह शाम पंजाब हुकूमत को भाषण देने वाले पहले अपना सूबा देख लें। सिंध हुकूमत मीर रजा कत्ल केस अभी तक हल नहीं कर सकी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट नहीं छुपाई जाती, न ही कोई आला शख्स थाने आता है।
हम खोखले नारों पर नहीं, अमली इक़दाम पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी वाले हारे हुए लोग हैं जो पंजाब पर गुस्सा निकालते हैं। जहां हार जाएं वहां धांधली का रोना रोते हैं और जहां जीत जाए वहां खामोश हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लोग पीपल्स पार्टी के जलसों में आने के लिए तैयार नहीं थे तो वोट कौन डालेगा? क्या जिन हलकों में पीपल्स पार्टी जीती वहां इलेक्शन कमीशन सिंध था? पीपल्स पार्टी को सिस्टम पर एतराज है लेकिन सिस्टम से बाहर भी नहीं निकलते। आजाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला, बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग हुई। नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग और पीपी में कांटे का मुकाबला जारी। जिला बाग में 2 साबिक वज़राए आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवारों का मुकाबला है। पीपल्स पार्टी को इंतखाबात के तीसरे मरहले पर भी एतराज़ात। इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तियों की शिकायत के अंबार लगा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर को मरासला। LA 14, 15 और 16 में इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए का कहना है मुलाकात में मुल्क की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी की गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई थी। सोशल मीडिया पर किरदार कशी और इल्जामात। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की शिकायत पर NCCIA ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़राए का कहना है कि मुबैना तौर पर इल्जामात लगाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया गया। मुताल्लिका सोशल मीडिया पेजेस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। शर्जील मेमन पर मीर रजा केस से जुड़े गेस्ट हाउस की मिल्कियत समेत दीगर इल्जामात आयद किए गए थे जिस पर उन्होंने NCCIA से रुजू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां। पंजगुर के इलाके सरकेनी और छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वली जमाल समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। पाक अमरीका 2 तरफा तिजारत में इजाफे के लिए फ्रेमवर्क आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान की अमरीकी मंडियों तक बेहतर रसाई और बरामदात बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाक अमरीका अवामी तिजारती फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ हुई। हुकूमत निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर तवज्जो दे रही है। नटाली बेकर ने कहा अमरीकी कंपनियों की पाकिस्तान के अहम शोबों में शिरकत बढ़ाने में दिलचस्पी बरकरार है। कोलंबिया के साहिली सूबे चौकुआ में 7.4 शिद्दत का जलजला। 20 अफराद हलाक, मजीद हलाकतों का खदशा। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई, मुतादिद अफराद जख्मी। जलजले के झटके दारुल-हुकूमत बोगोटा और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। जलजले का मरकज सैन होजे ने डेल पार्मल के करीब था। आफ्टर शॉक से खदशा बरकरार, मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाई जारी। भारतीय रियासत झारखंड में तलबा के एहतजाज पर पुलिस टूट पड़ी। रांची में इम्तिहानी बेजाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज। फोर्सेज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। मुतादिद नौजवान जख्मी। तलबा रियासती असम्बली की जानिब मार्च कर रहे थे। नौजवान गुज़श्ता माह से सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहान में बेजाब्तगियों और पेपर लीक होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। साल का सबसे ताकतवर तरीन समंदरी तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। शंघाई में 1400 परवाजें मंसूख कर दी गईं। बुध तक कई इलाकों में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।
खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, बड़ी चट्टाने गाड़ी पर आ गिरी। हाईवे पर पहाड़ से अचानक पत्थरों की बारिश हुई, एक कार को कुचल डाला। मोटरसाइकिल सवार बरसते पत्थरों से बाल बाल बच गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। हौलनाक मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। और वतन अजीज की आज़ादी के जश्न यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर शाहराह हर गली कौमी परचम के रंग में रंग गई। हर सू सब परचम लहराने लगे। झंडों और झंडियों की फरोख्त बढ़ गई।